हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करूंगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन हिंदी में होने वाले हैं, यूपी बोर्ड के लिए हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन को रीडिंग कर रहा हूँ, आप भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। आपको बताना है, जो आपको दिया हुआ है, जो आपको गिवन है, आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से एक चर में बहुपद हैं, कौन से नहीं हैं, और इसके साथ आपको इसका रीज़न यानी कारण भी बताना है, क्या कारण है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं, 4x² माइनस के 3x + 7। अगर इसमें बात करी जाए, इसमें चर देखे जाएं तो सिर्फ इसमें x चर है, x यहाँ पे, x के अलावा कोई भी चर नहीं है, एक x चर है। तो इस वजह से इसे हम एक चर में बहुपद बोलेंगे। इसे बोलेंगे हम एक चर में बहुपद। एक तो आपका पहले वाला होगा, पहले वाला हो जाएगा एक चर में बहुपद। लिख देता हूँ मैं थोड़ा, एक चर में बहुपद। एक तो हो जाएगा तुम्हारा पहले वाला। अगर मैं दूसरे की बात करूं, y² + √2, तो इसमें भी आपका एक ही वेरिएबल है, एक ही चर टर्म्स है, एक ही चर पद है, इसलिए ये भी आपका एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो आपका सेकंड भी एक चर में बहुपद है। इस तरीके से आपके 2 पॉइंट खत्म हो गए। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पता हो बहुपद किसे कहते हैं, हर चीज़ बहुपद हो सकती है, चाहे वो तुम्हारे 1 2 3 कोई भी काउंटिंग हो, या x टर्म्स हो, y टर्म्स हो, z टर्म्स हो। सिर्फ 2 कंडीशन होती हैं आपकी बहुपद ना होने की, 2 कंडीशन होती हैं, उन्हें मैं आगे बता दूंगा। बहुपद की एक तो तुम्हारी जो पावर होनी चाहिए, जो घात होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। ऐसे नहीं फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। ऐसे 2 की पावर 2 होनी चाहिए, ऐसे नहीं 2 की पावर 2/3 हो, तो ये आपका बहुपद नहीं है। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, फोकस से समझने की कोशिश करना। अगर मैं पॉइंट थर्ड की बात करूं, 3√t + t√2, तो ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका क्या रीज़न है? तो थर्ड वाले का मैं तुम्हें रीज़न बता दूं। अगर इसे तुम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 3t की पावर 1/2 हो जाएगी, + t√2, या फिर 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इसे। तो इस तरीके से आप देखोगे। इसके अगर वेरिएबल टर्म्स की बात करें, इसके चर पद की बात करें, तो इसकी पावर हो गई 1/2, यानी 1/2। 1/2 यानी इसकी पूर्ण कंप्लीट पावर नहीं है, आपकी फ्रैक्शन में आ गई। भिन्नात्मक आपकी पावर नहीं, यानी आपकी जो घात होनी चाहिए भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए और एक माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्नात्मक होगी और अगर माइनस में होगी, जैसे मान लो 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -1 है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ये कंडीशन होती है बहुपद ना होने की। एक तो आपके किसी भी नंबर की पावर है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, भिन्न के तरीके से नहीं होनी चाहिए, जैसे 2/3, 1/2, ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, कंप्लीट पावर होनी चाहिए। इसके अलावा पावर आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन होती हैं जिससे पता लगता है कोई भी बहुपद नहीं है। कोई भी नंबर दिया हुआ है या कोई भी संख्या है, ये बहुपद नहीं होगी अगर उसकी पावर माइनस होगी या फिर उसकी फ्रैक्शन में होगी पावर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा सब कुछ। आगे चलते हैं। इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। अगर इस पॉइंट की बात करूँ, y + 2/y, अगर तुम इसे फोर्थ वाले पॉइंट को y + 2/y को थोड़ा सा आगे सॉल्व करोगे, y + 2y की पावर -1 हो जाएगी, y की पावर 1 है, और इसे ऊपर न्यूमरेटर के पास लेके जाओगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। मैंने इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है। y + 2/y को y + 2y की पावर -1 कर दिया है। y को यहाँ से ऊपर लेके गया तो माइनस की पावर हो जाएगी, और जिस बहुपद में जिसकी घात माइनस हो जाए वो बहुपद आपका वह नंबर या कोई भी चीज़ दे रखी है आपको, बहुपद नहीं होगा। अब यह व्यंजक आपका जो है बहुपद नहीं है, तो इसे भी आप बोल दोगे बहुपद नहीं है।
तो ना तो आपका तीसरा वाला पॉइंट बहुपद है और ना चौथा वाला पॉइंट बहुपद है, क्योंकि इनकी पावर एक की पावर तो फ्रैक्शन में है, भिन्नात्मक है, और दूसरे की पावर माइनस में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होंगे। अगर मैं बात करूँ इस लास्ट वाले पॉइंट की, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, इस तरीके से एक ये चर पद है, एक y चर पद है, एक t चर पद है, तो आपका ये 3 चर में बहुपद होगा। आपके लास्ट वाले पॉइंट की बात करूं तो लास्ट वाला पॉइंट होगा 3 चर में बहुपद। थोड़ा सा लिख देता हूं, मैं इसे थोड़ा सा लिख देता हूं, ये होगा आपका 3 चर में बहुपद। आई होप आपके वीडियो समझ में आ रही होगी, आपके क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। सारे पॉइंट को मैंने बता दिया, कौन से एक चर में बहुपद है, कौन से नहीं है, कारण भी बता दिया मैंने तुम्हें। आई होप आपके सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई भी परेशानी अपनी बता सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और भी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगा मैं इसी वीडियो में। इस पूरी एक्सरसाइज को इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोएफिशिएंट, अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ऐसे ही अगर मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है पहले वाले में, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का। एक्स स्क्वायर के साथ आपके 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो गुणांक होगा आपका 1 होगा, इसका जो गुणांक होगा आपका 1 होगा। ऐसे अगले पॉइंट को, सेकंड वाले को देखेंगे, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, एक्स क्यूब और 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। और एक्स की पावर 2 का गुणांक देखें, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ -1 होगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -1, आंसर आ जाएगा आपका -1। अब देखते हैं पॉइंट तीसरे को, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो आपका हो जाएगा π/2, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। तो यहाँ पे आप आंसर में π/2 लिख सकते हो। ऐसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन में देखूँ तो इसमें तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म्स ही नहीं है, ये तो आपका एक्स का टर्म्स है, ये सिंगल आपका कांस्टेंट यानी अचर नंबर है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोई टर्म्स नहीं है, तो यहाँ 0x² आप आगे लगा सकते हो, 0x² अपनी तरफ से इसमें लगा सकते हो इस वाले इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर टर्म्स नहीं दिया हुआ है तो उसका गुणांक हमेशा 0 आता है, इस चीज़ को आप याद रखना। इस तरीके से आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसे मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा। 35 घात के द्विपद, आपको कोई भी द्विपद लिखना है उसकी घात 35 होनी चाहिए, और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। एक तो आपको द्विपद लिखना है जिसकी घात 35 होनी चाहिए, इसका मतलब उसमें टर्म्स यानी जो पद होने चाहिए 2 होने चाहिए। कोई भी समीकरण लिख दो, कोई भी इक्वेशन लिख दो जिसमें उसके घात तो 35 होनी चाहिए और उसमें पद 2 होने चाहिए, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा है आपका 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण एक एक लिखना है दोनों के लिए। अब दूसरे वाले में घात तो उसके 100 यानी 100 होनी चाहिए, इसके अलावा एक पद ही होना चाहिए, मतलब 1 टर्म्स होना चाहिए, 1 वेरिएबल टर्म्स होना चाहिए। तो इसे मैं थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूँ। 35 घात का द्विपद लिखना है तो मान लो 9x की पावर 35 प्लस 8, इस तरीके से मैंने लिख दिया, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब x की पावर 35 हो गई, 35 घात हो गई x की, इसका मतलब 35 घात के द्विपद भी हो गया, क्योंकि इसमें एक पद तो ये 9x और दूसरा 8 है, द्विपद हो गया ये, इस तरीके से द्विपद। अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात करूं, 100 घात का एक पद ही होना चाहिए, आपका जो इक्वेशन है एक पद होना चाहिए उसमें, और 100 उसकी पावर होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो 5 की पावर 100, इस तरीके से एक पद है और इसकी घात भी 100 है। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो आसानी से, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत सारे उदाहरण आप आसानी से दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से मैंने 2 ले लिए, आप बहुत सारे हजारों सैकड़ों बना सकते हो अपनी तरफ से। 35 घात होनी चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए पहली कंडीशन में,
दूसरी में एक टर्म्स होना चाहिए, घात 100 होनी चाहिए। आप यहाँ गुणांक को बदल लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, बहुत सारे आप अपने आप बना सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ऐसे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपको जो बहुपद दे रखे हैं, आपको जो बहुपद दे रखे हैं, इनकी तुम्हें घात लिखनी है, इनकी तुम्हें पावर लिखनी है। तो आपको पता होगा जिस टर्म्स की मैक्सिमम पावर होती है, अधिकतम घात होती है, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, आपको पता होगा बहुपद की घात वह होती है जो उस इक्वेशन की, जो भी इक्वेशन है, जो भी बहुपद है, उस बहुपद की अधिकतम घात होगी, मैक्सिमम पावर होगी। इसकी बात करें तो देखो x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है, इसकी जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो बहुपद की घात भी 3 आ जाएगी। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर अगला देखूं 4 माइनस के वाई स्क्वायर, अगर इसमें देखें पावर तो 4 की तो पावर 1 होगी, वाई की पावर 2 है, तो इसमें घात की बात करें, बहुपद की जो घात होगी 2 होगी। जो मैक्सिमम पावर होती है, जो अधिकतम घात होती है, उसे ही बहुपद की घात बोलते हैं। अगला देखें और पॉइंट थर्ड को, अगर हम देखें पॉइंट थर्ड को 5t माइनस के रूट में 7, तो t की पावर इसमें 1 है, आप देख सकते हो t की पावर 1 है, तो इसकी जो घात होगी, इसकी जो घात होगी 1 होगी, इसकी जो घात होगी आपकी 1 हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं चौथे वाले की बात करूं, तो इसकी पावर क्या होगी, वेरिएबल टर्म्स की पावर देखते हैं। इसमें तो वेरिएबल टर्म्स है नहीं, इसमें वेरिएबल टर्म्स है नहीं, लेकिन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कैसे इंक्लूड कर सकते हो, x की पावर 0 करके, x की पावर 0 करोगे, किसी की भी पावर 0 होगी, उसका आंसर बनाता है, उसका आंसर बनाता है। तो ये 3 को 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसमें बहुपद की घात देखोगे तो 0 हो जाएगी, अगर इसमें बहुपद की घात देखोगे तो 0 हो जाएगी। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आप थोड़ा सा मेरे साथ इसे पढ़ लीजिएगा। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। आपको कुछ बहुपद दिए हुए हैं, आपको कुछ बहुपद गिवन है, आपको बताना है कौन से इसमें रेखिक हैं, लीनियर हैं, कौन से इसमें द्विघाती हैं, कौन से इसमें त्रिघाती हैं। तो आपको पता है जिसकी पावर 1 होगी वह बहुपद आपका रेखिक होगा, जिसकी पावर 2 होगी वह बहुपद आपका द्विघाती होगा, जिसकी पावर 3 होगी वह त्रिघाती होगा। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो हमें बस घात देखनी है और इन्हें हम आसानी से बता सकते हैं। तो आप थोड़ा मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं पहले की x² + x, अगर इसकी घात की बात करूं तो इसमें घात 2 है, तो इसे आप द्विघाती बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो आप द्विघाती। तो आपका जो बहुपद है द्विघाती बहुपद है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पॉइंट सेकंड की, x माइनस के x³, इसमें अगर घात की बात करी जाए, अगर इसमें घात की बात करी जाए तो आपकी इसमें घात 3 है, इसकी घात 3 है, तो आप इसे त्रिघाती बोलोगे। क्या बोलोगे, इसे त्रिघाती बोलोगे। ये बहुपद आपका त्रिघाती बहुपद होगा। आप इसे थोड़ा लिख सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, y+ के y² + 4, तो इसमें भी पावर 2 है, जिसकी घात 2 होगी उसे हम द्विघाती बोलेंगे, उसे हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे इस तरीके से। ऐसे अगले को देखें 1 + x, तो इसमें इसकी पावर है 1, x की पावर 1 है। वेरिएबल टर्म्स की जो चर पद होता है उसकी हम घात देखते हैं, इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका रेखिक। जिसकी पावर 1 होती है वह बहुपद होता है आपका रेखिक। मैंने तुम्हें बताया घात 1 होगी तो रेखिक, घात 2 होगी तो आपका हो जाएगा द्विघाती, घात 3 होगी तो त्रिघाती। आसानी से देख सकते हो। ऐसे इसमें भी इसकी पावर 1 है, तो ये भी रेखिक हो जाएगा, ये भी आपका
रेखिक हो जाएगा, आराम से समझ सकते हो। अगर पॉइंट 6 की बात करूँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर वाला आपका हो जाए 2 घाती, क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो इसे आप 2 घाती लिख सकते हो। बहुत आसान सा है। ऐसे ही अगर हम देखें 7x3, तो x की पावर 3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका त्रिघाती, ये हो जाएगा आपका त्रिघाती। क्यों? क्योंकि इसकी घात 3 है, इसलिए इसे बोलेंगे त्रिघाती। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। इस तरीके से मैंने आपकी एक्सरसाइज करवा दी है फिनिश। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सारा कुछ समझ में आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। आगे भी बहुत सारी एक्सरसाइज कराने वाला हूँ क्लास 9th की, तो आप आसानी से देख सकते हो। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि हाँ जी हमारे सारा कुछ समझ में आ रहा है, जिससे मुझ में क्या होगा, पॉजिटिव पावर आएगी। मुझे क्या लगेगा, मुझे कराना चाहिए और मैं अपना 100% दे पाऊँगा और तुम्हारे साथ मेहनत कर पाऊँगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम आगे भी अच्छी अच्छी क्लास लेकर आएंगे। ये अब आपके हाथ में है। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना अच्छे तरीके से, और खुद भी इसे एनालिसिस कर लेना और अच्छे से क्वेश्चनों को समझ लेना। वैसे तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, इसमें कुछ ज़्यादा टफ वाली बात कुछ है नहीं थी। लेकिन आगे और भी एक्सरसाइज हैं जो शायद तुम्हारे समझ में नहीं आती हों, तो आज के बाद उसकी टेंशन छोड़ दो, आप उसकी टेंशन आप छोड़ दो। लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना।